आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 24 वाक्यांश 13 से 35 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के दो शिष्य जो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ घटना घटी थी उसके बारे में चर्चा करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। यह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर थी। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि प्रभु यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लेते हैं, परंतु वे दोनों शिष्य प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए और जिसको वह पहचान नहीं पाते हैं, अर्थात एक मनुष्य रूप समझ रहे थे, उनको देखते हुए कहते हैं कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो कि तुमको इस समय जो घटना हो रही थी उसके बारे में मालूम नहीं है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार से हम सभी को यह मालूम होता है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसे समय आते हैं जब हम अनेक प्रकार के बातों से परेशान रहते हैं। हमें परेशानियों से घिरा हुआ देखकर हमारे साथ में जितने लोग भी रहते हैं वे भी परेशान हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के दुख आते हैं और हम उन अवस्थाओं में हम दूसरों को देख नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को भांप नहीं पाते हैं, अर्थात हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार उन दोनों शिष्यों के बीच में आकर उनके साथ चलने लगते हैं, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसे समय में जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में होते हैं और शायद इस महामारी के चलते भी प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के बीच में आकर हमारे साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हम डर और मौत की चिंता के कारण हम प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान नहीं पाते थे या पहचान नहीं पाए हैं। आज का सुसमाचार हम सभी को यही बताता है कि ऐसे समय में हमें प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है। आज पवित्र बाइबल हम सभी को यह बताती है कि हमारे जीवन की कठिनाइयों में भी जब हम निराश होकर अपने ईश्वर से दूर जाएंगे तो भी ईश्वर हमारे साथ चलते हैं। जैसे उस दोनों शिष्यों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त उनके साथ अम्माउस के रास्ते पर चल रहे थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम सभी को यह भी बताता है कि वह घड़ी उठकर हमारे साथ चलेगी जब हम अपने साथ में दूसरे लोगों की परेशानी को समझ पाएंगे। प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी यह बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम सभी के जीवन में भी कुछ चिन्ह ऐसे आते हैं कि हम अपने परेशानियों में रहने के बावजूद भी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के माध्यम से, उनकी मदद के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को पहचान पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, केवल अपनी आंखें हम सभी को खोलना है। जीवित प्रभु हमें हर जगह मिलेंगे। एम्माउस की सड़क आज के संदर्भ में हमारे दफ्तर, घर की सड़कें हैं।
वह हमें अपनी उपस्थिति को देते हैं। वह हमसे यही चाहते हैं कि हम एक दूसरों के लिए आशा की किरण बने, हम आशावादी बने, उनके वचनों का पालन करें, प्रभु यीशु क्रिस्त के नियम और उनकी आज्ञाओं पर चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत करें। हमारा विश्वास उनमें बना रहे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रभु यीशु हम सभी को ना भूलें। हम सभी को यही कोशिश करना है इस सुसमाचार के माध्यम से कि हमें उन दो शिष्यों के समान, भले ही वह थोड़े समय में उस व्यक्ति को जो उनके साथ रास्ते में चल रहे थे अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए हुए समय में उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के रोटी तोड़ने के कार्य के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान लेते हैं। हम सभी को भी प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को हर एक दिन अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी पल्ली में महसूस करना है। हम जब पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं तो हमें पवित्र रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने शरीर में ग्रहण करना है, उनकी उपस्थिति को महसूस करना है, ताकि हम उनकी उपस्थिति को पाकर अपने जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियों में, हर एक परेशानियों में, हर एक दुख कष्टों में हम विजय प्राप्त कर सके। आमीन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु ही अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है।
बस एक यीशु है सच्चा, यहाँ पर कोई नहीं है किसी का यहाँ पर। बस एक यीशु है सच्चा, यहाँ पर मेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डूबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ